करी थी और समुंदर 50 किलोमीटर कहते हैं पीछे को चला गया था। यहाँ से समुंदर की जो आगे मुखिया का घर बना हुआ है और यहाँ पर है एक नाई है। नाई कम कहेंगे इसको, खबरी लाल इसको ज़्यादा कहेंगे आज की लैंग्वेज में। मछली 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। ये है जी मछली बाज़ार, यहाँ लिखा भी हुआ है महावर है नहीं है, बट एक ओल्ड विलेज है, उसमें दिखाया गया कि लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं। आपको आज का व्लॉग मेरी वॉइस टोन और वहाँ की लोकेशन बहुत ज़्यादा बोरिंग करेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट ही होगा इस व्लॉग को देखने का। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो ओल्ड लोगों का कल्चर, कैसे ओल्ड लोग रहते थे, कहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे लोगों की कपड़ा पहनने की, घर बनाने की, या फिर गांव का सरपंच बनने की, तो सभी का सभी कुछ है आपको इसी व्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। बट वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड ज़रूर थी, बट वहाँ पर वॉइस टोन है, कहते बिल्कुल धीमी रखो, बिल्कुल शांति रखो। अब माइक लगाकर कैमरा लगाकर हमने वीडियो तो शूट करी है, बट बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई हैं जिसमें हमारी वॉइस टोन है बहुत ज़्यादा लो है और बहुत ज़्यादा बोरिंग करती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। चलो जी शुरू करते हैं। फाइनली हम उस विलेज के ऊपर पहुँच गए, उस गाँव में पहुँच गए हैं जिनका रहन सहन हमारे से बहुत डिफरेंट है। आप भी यहाँ पर देखने के लिए आए थे क्या? आप तो समझ गए यहाँ पर क्या कुछ है? मैं गूगल से देख कर आ रहे हैं बस हम तो। कोकण प्राचीन यानी स्टैचू बनाए हैं, हर एक डिफरेंट कम्युनिटी के स्टैचूज बनाए, जैसे लोग ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, कारपेंटर है, तो पहाड़ी एरिया है उसमें वो स्टैचू बना है। वो स्टैचू में डिपिक्शन दिखाया, कल्चर दिखाया है। ठीक है, स्टैचू से बने अलग अलग कैटेगरी के, जैसे ये देख कम्युनिटी बोलते हैं ना, लोहार सुतार, वैसा वो वैसा स्टैचू फॉर्म में बनाया है और वो देखना है। ठीक है, 50 रुपये फी है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, जाके देखो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। पंजाब से जी। आप कहाँ से? यहीं से आप? ठीक है जी। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और आज हम आ चुके हैं गणपति पुल के पास। यहाँ पे जैसे बाहर स्टैचू बना हुआ है, यहाँ भी एक स्टैचू और एक गाय है और बछड़ा उसका दूध पी रहा है। ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। चलो पहले एंट्री करते हैं। एंट्री कर लिए, टिकट वगैरह इसकी हमने दिखा दी है। 150 इसकी टिकट है और प्रचते रुपये 20 रुपये। प्राचीन कोकण ये एक पास है यहाँ का, और 150 रुपीज़ हमारे पर पर्सन लगे हैं इसको गले में डालने में। चलो मैंने इसको गले में अपने डाल लिया है, बिल्कुल लाइक ऐसे। यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर आगे बिल्कुल गाइड है। गाइड हर एक पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये पिपल है, ये पिपल की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उसकी वजह है, ये सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ था और वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में लिखा भी हुआ है। यहाँ पर लिखा है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट्स अ यूनिक केव। एक यूनिक केव है, बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है। और वहाँ पर है कोकनी विलेज सम 500 ईयर अगो, 500 साल पहले ये लोग कैसे रहते थे, किस टाइप से अपना उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, सब कुछ उसके बारे में देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये पिपल का पेड़ है 8477। शिलालेख 2 खरगोश यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अति सुंदर हमारा कोकिन ये विलेज है और यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। इस गुफा के अंदर चलते हैं और 500 साल ओल्ड, 500 साल पुराना है जो उनका रहने सहने का तरीका था, उसको जाकर देख। इस टाइप से यहाँ पर एंट्री होती है। और लाइक दिस आदि मानव, यहाँ पर एक आदि मानव है। मैं आपको फ्लैश जगाकर भी यहाँ दिखाता हूँ किस टाइप से ये जितना भी ये कोकण विलेज हमें देखने को मिलता है, ये सब समुद्र के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर देखें, परशुराम जी ने समुद्र के साथ लड़ाई करी थी और समुद्र 50 किलोमीटर कहते हैं पीछे को चला गया था। यहाँ से समुद्र की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। और परशुराम जी ने जब यहाँ से लड़ाई करी थी तो इनको रहने के लिए जगह दी थी। इन जानवरों का भी हक है, इनको भी रहना चाहिए। और कोकण विलेज वहाँ पर उन्होंने बसा लिया था। यहाँ पर भी लिखा है 40 से 50 किलोमीटर है। मूव बैक, यहाँ से पीछे चला गया था परशुराम जी ने जब लड़ाई करी थी समुद्र। भाई कैसे वो अपना गुजारा करते थे, सेम टू सेम एक भाई है वहाँ पर, उसके हाथ में तीर और कमान पकड़ा हुआ है। जैसे बाबू है वो शिकार कर रहा है, अनवासी मतलब शिकार किसका कर रहा है, हिरन का। हिरन आगे खड़ी है और यहाँ पर वो खड़ा है एक लंगोटा सा पहनकर अपने प्राइवेट स्पार्ट के ऊपर। और आगे वहाँ पर हमें बाघ देखने को मिल रहा है और बाघ के पीछे ही महाराष्ट्र का जो राष्ट्र पंछी है उसकी फ़ोटोज़ हैं। और इस साइड देखा जाए तो देख कर लेके जा रहे हैं कि कैसे सूअर को, जंगली सूअर को पकड़ा और उसको अपने कंधों पे लगाकर उठा के लेके जाएंगे, मतलब अपना खाना पीना। और उसके आगे जा रहा है एक कुत्ता, सेम टू सेम वैसे ही। और बर्शा उनके हाथ में, जिससे उन्हें इनका शिकार किया हुआ, गांव शिकार, जिसका नाम रखा है गांव शिकार। चलो आगे चलते हैं।
स्पाइसी गार्डन, यहाँ पर मिर्च मसाले वाला गार्डन है सारा। अपना नारियल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਅੱਛਾ इसमें ਅਲਕੋਹਲ थी, ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਚੀਜ਼ पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर वीरगल दिखाया है, वीर प्राप्ति लोगों का प्रतीक चिन्ह। आगे मुखिया का घर बना हुआ है और यहाँ पर है एक नाई, नाई है, नाई कम कहेंगे इसको, खबरी लाल इसको ज़्यादा कहेंगे आज की लैंग्वेज में। कहा जाता है कि ये एक नाई है, सबके बाल ये काटा करता था उस टाइम में, और आज की डेट में इसके बाल काटने के इसको 8 केजी अनाज भी दिया जाता था। मतलब तब पैसे तो थे ही नहीं और अनाज दिया जाता था। और ये नाई कहते हैं, बट खबरी लाल सारे गांव की खबर आकर फिर किसको देता था? मुखिया को देता था। आगे आ जाता है मुखिया घर, मतलब मेन सरपंच कह सकते हो या मुखिया कह लो। ये मुखिया जी का घर है, मतलब सरपंच साहब का ये घर बोल सकते हैं। ये उनकी कुर्सी है, चेयर वाली आराम कुर्सी, जहाँ पर वो आराम किए करते थे। और ये कुछ संत वगैरह हैं जिनसे वो सब कुछ काटा वगैरह करते थे। अलग अलग शेप में हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ आगे कर कर। और यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं ऊपर सिंहासन पे और साथ में खड़ी उनकी बीबी। और इस लेफ्ट साइड देखा जाए तो खेत और यहाँ पर उनके 2 है बच्चे। कहते हैं कि इस खेल को कृष्ण जी दुर्योधन वगैरह खेला करते थे और इसको खेलने के लिए 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता था। चलो ठीक है सरपंच साहब, हम चलते हैं आगे। आपका वो टोटल जो घर बार है, जो टोटल आप कम्युनिटी है, उसको जाकर देखते हैं। घर इनका इसलिए ऐसा था क्योंकि ऊपर नीचे कि गर्म हवा निकल जाती थी, ठंडी हवा इन साइड चली जाती थी, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा कहते हैं हॉट रहता था। और ठीक है खबरी साहब, हम चलते हैं आगे, आप करें बाल काटें। और यहाँ पर कुछ बच्चे, ये क्या कर रहा है भाई? ये नहा धो रहा है शायद, हाँ नहा रहा है भाई। नहाने का ये सिस्टम है। सरपंच साहब का तो पक्का मकान था, पर यहाँ पर किसान का कच्चा मकान है। ऊपर हमें ये इस टाइप का देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हो, ये मछली पकड़ने के काम आता है। मछली इनसाइड जाती है और मछली कभी बाहर नहीं आती। किसान का घर है। उचल, ये कुचल है, मतलब ये कपड़े सुखाने के काम आता है। यहाँ पर कपड़े डाल देते थे और उसको सुखाने के काम आता था। यहाँ पर तो एक छज है, छज को ये सूप बोलते हैं, चक्की को ये जात बोलते हैं। और यहाँ पर मैडम जी वो दाने पीस रहे हैं, अपना आटा वगैरह या कुछ भी कह सकते हो। कनगी कहते हैं कि एक लकड़ की बनी हुई थी, इसमें 3 से 4 साल अगर अनाज डाल दिया था तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता था। तो यहाँ पर पगडंडा, ये तो हम छोटे बच्चों को ज़रूर देते हैं, अपने छोटे बच्चों को खेलने के लिए, चलने के लिए, तब ये चीज़ें भी यूज़ हुआ करती थी। और इसके ऊपर बैठकर वो सवारी करता था। ये तब की है। अब मेलों में हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, घोड़ा गाड़ी जिसे हम बोल देते हैं, यहाँ से इसका स्टार्टअप हुआ था। वो डुआ करते थे। अरे वाह मैडम जी, पींगा जुड़ रहे हैं, ये भी आपकी शुरुआत थी? अरे वाह रे वाह, बड़ी बढ़िया बात है। और मिट्टी का काम भी कहते हैं इनकी ही शुरुआत है, इनकी ही देन है। गणेश जी के सामने मूर्ति है। दीपावली के ऊपर या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो ये मटके, दिए, इस टाइप से जितना भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब कुछ ये बनाया करते थे। और ये सब तो 500 साल पुरानी है। और आज की डेट में कहते हैं ना घुमियार बनाते हैं, मड के बर्तन वगैरह, तो ये उनका काम है। तो बट शुरुआत यहाँ से हुई थी। सोनावर है, सोने की कमी वगैरह या सोने की चीज़ें बना कर देता है। चल एक बहुत सोने डिज़ाइन बने हुए हैं तब की ये डिज़ाइन है, बहुत अच्छे सोने के बने हुए हैं। और एक लड़की सामने बैठी है, वो चेन वगैरह अपनी देख रही है। सुनार, ये है सुनार का घर, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये एक चरखा है। चरखा मतलब कि जितने भी खिलौने वगैरह थे तब भी ये लोगों की ड्यूटी थी, इन्होंने बना कर अपने सेल करने थे। और किस टाइप से ये खिलौने तब लकड़ के बनाया करते थे। उनके हाथ में एक आरी है, कुछ इस टाइप से, जैसे आप ये देख रहे हो ना खिलौने बने हुए, ये सब लकड़ के हैं, किश्ती, हाथी के या कुछ और ये सब चीज़ें। और ये खिलौने बनाने की इनकी परंपरा थी। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक दरवेशी है, इस साइड एक जोगी है, बीन बजा रहा है, उसके पास में न्योला बैठा है, सांप है। और वो एक लुम्बड़, क्या कहते हैं इसको यार, लुम्बड़ी कहते हैं ना, उसको संगली डाली हुई है नथ में और उसको नचा रहा है। लोहे को किस तरीके से काटा जाता था, जैसे जहाँ पर लोहार है वो वहाँ पर हवा भरते थे उसके साथ। जब उसको नीचे प्रेस करते हैं तो हवा निकलती है उससे, और हवा है जो आग को गर्म करती है। और उससे जब लोग क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है लोहा वगैरह, उसमें पिघला दिया जाता है लावा उसका, इसमें डालकर उससे पीटा जाता था, फिर जाकर ये लोहे की धातु बनती है। तो ये भी इनका ही कारनामा है भाई, ये भी इनकी ही आंटी का काम था। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं भाई इसको, बम्बोली बनाना। तो ये कहते हैं कि जब बम्बई में सब कुछ मिल जाता है महाराष्ट्र में, बट ये चीज़ बम्बई लेने के लिए यहाँ पर गांव में ही आना पड़ता है। और ये फूलों की टोकरी है। ये इसके अलावा जैसे
ओल्ड मैंने देखा है अपने नानके, मतलब पंजाब में है, फाजिलका में। वो जब छोटा था तब मैं 2-4 साल का, तब ऐसे टाइप की टोकरी में वो अपने प्रसादे, जैसे हम फूड बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, रखा करते थे और ऊपर से वो बंद कर देते थे। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, बट ये चीज़ें ये नहीं पता कि इनकी ही देन है अंकल आंटी की। चलो भाई ये भी बेस्ट है। मछली 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। ये है जी मछली बाज़ार, यहाँ लिखा भी हुआ है महावर बाज़ार। यहाँ पर मछलियाँ वगैरह है जो सेल की जाती थी। काफ़ी यार तामा जामा अच्छा था इनका। बताने के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब कनकनी विलेज में जो लड़की की शादी थी ना, वो 8 से 10 साल के अंदर हो जाती थी, और चूड़ियों वाला था जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 10 से 12 साल तक उनको लड़कियों को चूड़ियाँ चढ़ाया करता था, मतलब उनके जैसे ये चढ़ा रहा है। उसके बाद जब उसकी शादी होती थी 10 से 12 साल की एज के अंदर, तब उसको एक उसके घर वाले, जितनी कि उनकी औकात थी, जहाँ हैसियत थी, वो उसको एक सुनियार, इस बंदे को, मतलब चूड़ियाँ चढ़ाने वाले को, एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा दे दिया करते थे। और यहाँ पर इस टाइप से इन लोगों ने चूड़ियाँ वगैरह हैं जो रख रखी हैं। चल ठीक है भाई, 10 साल 12 साल की एज। अरे वाह भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? डर लगता है इनसे? अरे बाप रे बाप। इस साइड दालचीनी का पेड़ है, और यहाँ पर जो घर आप देख रहे हो, ये बकरी बांधी जाती थी इसके साथ, मतलब शिकार वगैरह कोई करना जाए इसलिए इसके अंदर, हाँ, सेफ रखने के लिए यहाँ पर जो है बकरी बांधी जाती थी। जैसे यहाँ पर बकरी खड़ी है, और उस साइड बैठा धन वाला बंदा जो सबसे अमीर था, बट रहता था कनकनी लोगों की तरह। ये जो मटके हैं, कांत बुट्टी मतलब इस मटके हैं, ये तो ज़्यादा मशहूर पान खाने वालों के लिए है, जिनको पान खाने के ज़्यादा शौकीन है, जहाँ पान उनको पसंद है खाना। तो पान के ऊपर एक रेड कलर की लेयर लगाई जाती है। मैंने तो वैसे आज तक पान खाई नहीं है, बट कभी ना कभी फिल्मों में या फिर इंटरनेट पे या कहीं भी पान वाले के पास अपने एक पत्ता होता है, उस पत्ते के ऊपर, एक पान के ऊपर रेड कलर का लगाया जाता है मटेरियल वगैरह। मुझे नहीं भी उसका नाम वगैरह पता क्या कहते हैं। कहते हैं कि इसी दरख्त से वो निकाला जाता है। इस दरख्त को काट कर यहाँ से एक रेड कलर की वो टुकड़ी सी निकलती है, फिर उनको इन 4 मटकों में उबाला जाता है। नीचे आग बाली जाती है, उनको उबालने के बाद जब वो हद से ज़्यादा उबाला जाता है, 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस है, जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब ये पानी है जो पानी डाला जाता है इसमें, तो जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसको निकाल कर 5वें मटके में डाल देते हैं। 5वें मटके में डालने के बाद फिर वो प्रोसेस है जो काम आता है पान के ऊपर लगाने का। अब इसको कहते हैं कि 4 से 5 महीने लग जाते हैं भाई करने में। अब देख लो पान खाने वालों, 4 से 5 महीने का प्रोसेस था तब के टाइम, और तब की पान चली आ रही है जो पान खाते हैं। वैसे मैंने तो आज तक पाने वाली टॉफ़ी ही खाई है जो 1 रुपए की आराम से मिल जाती थी। और यहाँ जो कुछ भी हम पीछे देख कर आए हैं, जितना भी कनकन विलेज है, जिस टाइप से वो लोग रहते थे, किस टाइप से वो लोहे का काम कर, लोहे की चीज़ें बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, किस टाइप से वो खिलौने बनाते थे, तो वो सब कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ उन लोगों ने यहाँ पर बना रखा है। अब यहाँ पर जाकर देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर बना रखा है, किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। जैसे ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ वगैरह बना रखे हैं, ये इस टाइप के घर बना रखे हैं, और ऊपर छोटे मोटे छल्ले भी पड़े हैं भाई। ये तो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं सभी जो देखने को मिल रही हैं। अलग अलग टाइप की अलग अलग सभी चीज़ें इन्होंने बना रखी है। दिया है वो मैजिक का, पता है क्या? नहीं। यहाँ से नीचे से ऑयल डालना है, हाँ। दिया सीधा करना है, हाँ। सामने से कॉटन डाल के दिया जलाना है। वो निकलेगा नहीं फिर नीचे? नहीं नहीं, नीचे से कैसे नहीं निकलेगा? सामने से निकाल सकते हैं, पानी डाल के बदल के। अच्छा, ये पानी ठीक है, पानी पाया नीचे, मतलब तेल की जगह पे आपने पानी डाला है। ठीक है, हमें ऑयल डालना है, और डाला, ये सीधा कर दिया। ये निकल क्यों नहीं रहा? मतलब ये साइड, यही तो मैजिक है। ठीक है, पाइप लगी है इसके अंदर। ये मैजिक दिया भाई जो अभी इन्होंने करके दिखाया है। ज्यादा होगा तो ऑयल सामने से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से निकल जाए। और यहाँ से पानी निकल जाएगा। अरे बाप रे, तेल हाँ, ऑयल निकल जाएगा। ये 2-3 घंटे जाते जाते। 2 दिन ये टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ दिया है, परफेक्टली बॉक्स पैकिंग आता है। इसका प्राइस क्या रहता है? ये 120 का है, ये कलर वाला ये 150 का है, ये 150 ये 170 का है। मैजिक दिया 150 का 1 पीस। मैजिक ठीक है। चार वगैरह भाई इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वोमेंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में होती है, बट मैं दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर सब कुछ वो मिल जाता है। ये तो आम का आम पापड़ बोल देते हैं इसको, तो ये नहीं पता भाई क्या है। ये मिर्च है, इसमें मसाले भरे हुए हैं, ये सूखी मिर्च है। इस टाइप से यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है सारा सामान खाने पीने वाला भी। ऊपर लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, ये सब कुछ उस ज़माने का या उस टाइम के दरख्तों से उतारा जाता है। बट नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है।
अब भाई हम ये वाला शरबत पी रहे हैं, क्या था ये, कोकम, और ये कोकन सभ्यता थी है ना। चलो शरबत अच्छा होगा वैसे, हमने तो फल का नाम काफ़ी सुना था इसलिए पी रहे हैं। स्वाद मज़े मज़े ही मज़े, पी लो और पीना तो। चलो अब मैं पी कर देखता हूँ भाई ये है कैसा। काफ़ी सुना था इसके बारे में, अब पी कर देखते हैं कैसा है ये। टेस्टी है भाई, पर ये नहीं बता सकता फ्लेवर कैसा है, पर बहुत टेस्टी है। थोड़ा मीठा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा झाड़ू वर्गा थोड़ा ही है अर्गा भाई अर्गा। मैं आड़ू तेरे देना चलिए पा टू मच टेस्टी, वन मोर। जयगढ़ ये किला है, जिला जयगढ़ फोर्ट जिसे कहते थे, बट ये ट्रैक इसका बहुत लंबा है, टांगे पहले ही बहुत दर्द करती रहती हैं क्योंकि हरिहर फोर्ट किया था इसलिए। अब जो ट्रैक वाले किले हैं ना, हम उनको सबको छोड़ रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम इन सब ट्रैक वाले किलों को, जो ट्रैक वाले फोर्ट को डेफिनेटली करेंगे। बट सेम आज भी वैसी की वैसी ही चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा नक्शा बना हुआ है जयगढ़ फोर्ट, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या फिर यूट्यूब के ऊपर, तो भी यहाँ पर बड़ी सारी लगा रखी है। अरे चाय पियोगे? चाय नहीं सर, नहीं थैंक यू। और वहाँ पर अंदर हम जा नहीं रहे बिकॉज शूज़ वगैरह हमें उतारने पड़ते हैं, बट वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं अंदर आपको ऊँची चीज़, ये मेरे भाई साहब बताएंगे। अंदर सर ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, शंख वगैरह? अंदर इन्होंने सारी जितनी भी शंखा की कलेक्शन है ना, वो सारी शंख कलेक्शन, मोती वगैरह, वो सारा कुछ अंदर रखा हुआ है। जैसे ये हमें देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे शंख और बड़ा शंख, और ये मोती, गलत मोती पाए पे बीबी दे, मोती बीबी दे खासे पाए, लाओ एक अद्धा बीबी मोती, मोती वाली बीबी, हाँ मोती वाली बीबी है, लाओ एक अद्धा। मोती वाली सरकार, हाँ। ये मोती वाली बीबी है। बाई द मोती दिल आ गया, पर मैंने कहा तू ला, जो कोई ना था मैं ला लेना से। और सेम ऐसी ही चीज़ें हैं जो हमें इनसाइड अंदर देखने को मिल जाती हैं। जैसे वो फोटोज़ वगैरह लगी हैं, हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, बट हमने अंदर जाने का मन नहीं है क्योंकि अंदर भी वैसी चीज़ें पड़ी है जैसे ये बार है। और इसको अपने समुद्र में ज़रूर देखा होगा, इसको मैंने भी देखा भाई कैसा है, ठीक है, बड़ी सारी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, मोटा पेट और पतली सी पूछ, बहुत देखा होगा आपने, मुझे पता है। अगर देखा तो मुझे यस ज़रूर बताना, येलो लिख देना, येलो। विलेज है, ये बना हुआ था उस टाइम का और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। बट यहाँ पर दो चीज़ों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मुखिया है उसका घर तो पक्का है, पर जो अदर किसान है उसका घर, मकान है, आज भी पक्का है। अगर हम कहीं पर भी देखते हैं किसानों के साथ आज 2025 में भी गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि उनके साथ भी धक्का ही किया जाता है, उनको उनकी फसलों का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल रहा है। शायद उस टाइम भी ऐसा ही हाल था और तब की परंपरा आज ऐसे ही चली आ रही है। बड़े बड़े केकड़े, बड़े बड़े मगरमच्छ, चीते, जंगल में वहाँ पर ही लोग रहते थे, वहीं पर ही शिकार किया जाता था, वहीं पर ही सब कुछ इनका तामा जामा बना हुआ था। बट दो चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिली। पहले मेडिकल फैसिलिटी नहीं देखने को मिली, तब कैसे रखते थे, और सेकंड इज एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई वगैरह तब थी इन लोगों की या फिर नहीं थी, क्योंकि बिना एजुकेशन के ये तजर्बा आना, ये एक्सपीरियंस आना समझ से थोड़ा सा बाहर है। पर ये हर एक दरख्त के ऊपर ये एक छोटे छोटे बोर्ड हैं जो लगे हुए हैं। टोटल यहाँ पर जो दरख्त हैं वो 477 है। अब हम खड़े हैं जिस दरख्त के पास, इसका नाम है काजू, केशव नट इसका नाम है भाई, और ये 241 वाला दरख्त है। इस साइड देखते तो एग्जैक्ट प्लान अपना आ जाता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक मकड़ी है या केकड़ा है भाई, ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक केकड़ा, बाढ़ वगैरह आती थी, पानी वगैरह आता था, तब लोग ऐसे किश्तियाँ लेकर अपना फरार वगैरह हुआ करते थे। और उसके पास बैठा एक बड़ा सारा काले रंग का क्रोकोडाइल, और यहाँ पर है बड़ा सारा इन्होंने स्टैचू बना रखा है केकड़े का। केकड़ा भाई ऐसा दिखता है, इतनी टांगे होती हैं, और ये उसके 2 बर्छे हैं जिसके साथ वो करता है। तो ये यहाँ पर मैंने तब चीज़ दिखाई नहीं, देवी देवतियों को यहाँ पर पूजा जाता है। कहा जाता है जब शादी वगैरह होती थी, जहाँ पर नाच गाना होता था, इस टाइप से ये लोग रहा करते थे, जैसे डोल बनाकर, डोल बजाकर। यहाँ पर सब कुछ इनका पड़ा भी हुआ है। जस्ट यहाँ पर देखते देवी देवता, यहाँ पर पूजा वगैरह इनकी की जाती है। जैसे आगे गणपति जी की एक मूर्ति बनी हुई है। दूसरा, मैं आपको जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में हम बोलेंगे नहीं। एंटी फिलिश विलेज यहाँ पर कह सकते हो। यहाँ पर नारियल है एक थाली में पड़ा हुआ, और एक ऊपर गाँव की है। तो आगे चलते तो यहाँ पर कहा है देवी देवतियों, भूतों से बचने के लिए, जहाँ पर भूतों को भगाने के लिए इनकी पूजा वगैरह की जाती थी। जो गाइड ने हमें बताया वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अपने गांव में तो मैंने देखा नहीं है ऐसे कच्चे मकानों को पेंट करते हुए, बट मैंने अपने नान के घर ज़रूर देखा है।
तब मेरी नानी, चलो अब तो इस दुनिया में नहीं है, मेरी नानी का कच्चा मकान हुआ करता था ऐसे ही। तो वो क्या करते थे, गोबर के साथ ऐसी वाली तस्वीरें, पेंटिंग वगैरह अपने घर के बाहर बनाते थे। मैंने खुद ये चीज़ जब मैं छोटा था तब वो चीज़ें देखी थी, क्योंकि मकान कच्चे थे और जब गोबर के साथ, जो भैंस का, जहाँ गऊ का गोबर होता है, उसके साथ इस तरीके से वो पेंटिंग वगैरह करा करते थे। और तब के गाँव में और आज के गांव के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। चलो तब कच्चे मकान थे, आज के डेट में पक्के मकान बन चुके हैं। और सेम ये भी वारली पेंटिंग इसको बोला करते हैं। तो ये पेंटिंग वगैरह यहाँ पर कर रही है। चलो इस पेंटिंग ने ये तो याद करा दिया। अब जैसे मेरा नान का घर हुआ करता था तो वहाँ पर ये सब कुछ करवाते थे। तो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर आकर ओल्ड कल्चर देखने को मिला। बट सबसे दुख की बात ये, पंजाब में गवर्नमेंटें तो बदल रही हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, कोई भी स्टेट है, बट एक्चुअल में कोई भी अपने स्टेट को, टूरिज़्म को प्रमोट नहीं कर रहा। ये विलेज अपने टूरिज़्म को, अपने पिछोकड़ को प्रमोट कर रहा है। रत्नागिरी अपना यहाँ से 40 किलोमीटर है। चलो अब चलते हैं रत्नागिरी। जैकेट वगैरह हम यहाँ रख गए थे। अब कैमरा माउंट उतारता हूँ माउंट से, देन निकलते हैं। पहुँच जाएंगे 7 बजे तक, 7 बजे तक रहो ना। ये इनका एंट्री पॉइंट था। चलो अभी यहाँ से चलते हैं जी। इनकी भी छुट्टी हो चुकी है, ये भी अपने घर जाने के लिए सभी तैयार खड़े हैं और मैं भी, और बाइक भी तैयार है। अब यहाँ से 27 to 37 के नियर अबाउट किलोमीटर ये जगह है। ये बिल्कुल गांव के इन साइड में बनी हुई है, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर। और आगे जिस गांव से हम नीचे उतरे थे उसी गांव से हम दोबारा फिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पर पार्किंग के लिए थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है। बाहर निकलेंगे इस गांव से, इस घर में, जो ये एक घर है इन सब का, इस घर का और बाहर के इस जगह से जब बाहर जाएंगे उस घर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो दूसरा वो सारा का सारा जो गांव है, जहाँ घर हैं, दूसरे घर हैं, वो सब नई टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं। बट जिगर उसके ऑपोजिट साइड, इस साइड देखते हैं तो जितने भी ये घर हैं सारे तब के ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड नज़रिया, ओल्ड तरीके से जैसे लोग रहते थे 500 साल पुराने, प्राचीन कोकिन, तो उसी टाइप से ये घर बने हुए हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सबसे मज़ेदार चीज़ लगी यहाँ पर देखने में। नए घर, पुराने घर, न्यू हाउस, ओल्ड हाउस। तो नए लोगों का रहन सहन कुछ ऐसा है जो हमें देखने को मिलता है बाहर इस गेट से, और इनसाइड लोगों का रहन सहन कैसा है वो हमें देखने को मिलता है इस जगह के ऊपर आकर। सो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आ सकते हो। खिड़की कर दी अपनी बंद, और अपनी भी यहाँ पर खिड़की बंद है। चलो जी हम भी यहाँ से चलते हैं। रहन सहन वैसे तो हम डेली देखते ही देखते हैं, बट आज आपको दिखा कर लेकर आए हूँ ओल्ड लोगों का रहन सहन। भाई उनका रहन सहन कैसा है। ये जा रही हैं वो बीबियाँ, मतलब जो लड़कियाँ जो अंदर गाइड वगैरह करती हैं, ये उनका ड्रेस कोड है यहाँ का। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी साइड, अपने नए मकानों में। तो नए मकानों में नहीं, हम भी इन्हीं की तरह, चलो ये तो झोपड़पट्टी में रहते हैं। आज हम लगा रहे हैं टेंट। फिर मतलब कल भी हमने रूम ले लिया था, आज ही हम करेंगे कैंपिंग। और कैंपिंग के लिए ये फॉरेस्ट एरिया है, सारा जंगल एरिया है, तो सेफ्टी की सबसे पहली हमारी हमेशा डिमांड रहती है। यहाँ पर साथ ही समुंदर है, हमें पता नहीं था, अब जगह पता चला। यहाँ पर ऊपर होटल बना हुआ है और यहाँ साथ ही समुंदर है। यहाँ पर देख सकते हो सनसेट हो रहा है, वाह क्या मज़ा है। पहाड़ियों के ऊपर सनसेट होता देखा है हमने, समुंदर के अंदर सनसेट होता नहीं देखा। तो समुंदर के इनसाइड सेट होता नहीं हमने देखा, बस समुंदर के इनसाइड सनसेट होता देख के ही जाना है हमने, कुछ भी हो जाए। वाह क्या मज़ा है यार, कितना सुंदर लग रहा है ये सारा का सारा समुंदर। मैं भी बाइक आगे लगा दूं फटाफट से और फिर जाकर देखता हूं। चलो चलो आपको भी दिखाता हूं। चलो चलो बाइक लगाते हैं यहाँ पे। ये इट्स ग्रेट, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, वो देखो कितने ज़्यादा लोग वहाँ फिर रहे हैं। क्या नज़ारा है यार, वाह। अरे चाबी गिर गई थी यहाँ। हम यहाँ पर इसलिए नहीं गए, एक चलो आपको थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। ये इसके नज़ारे आपको आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आगे का सफ़र ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं ना। इससे खूबसूरत, अति सुंदर नज़ारा आगे के व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। आपकी एक्साइटमेंट, मेरे मन में ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, चलो मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया। चलो बाय बाय जी, बाय बाय समुंदर जी, हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट ने इतना ज़्यादा सुकून दे दिया कि क्या तारीफ़ करूं इस समंदर की, और क्या तारीफ़ करूं उस डूबते हुए सूरज की। वाह, तमाशा देखने के लिए लोग यहाँ पर बहुत हैं, देखो। और जब सनराइज़ होता है तब भी बहुत लोग होते हैं उसको सलाम करने के लिए। डूबते का तमाशा, बाहर आते को सलाम, क्या कहें इन लोगों की, आपकी बातें का। सफ़र जो हमारा समुंदर जी के साथ साथ ही है, आगे कम से कम 200, 250, 300, 400 किलोमीटर मानो यार। चलो बता दिया आपको आज। और ऐसे समुंदर के साथ साथ ही हम जा रहे हैं।
और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, समुंदर का मज़ा लेते हुए लोग यार। दूर तक एक अरब सागर, बिल्कुल दूर तक, दूर समुंदर ही समुंदर। यहाँ पर लोग बैठे हैं, सनसेट का मज़ा ले रहे हैं यार। वाओ, काश हम भी यहाँ पर बैठ जाते, पर आगे हमने बहुत बार बैठना है। बहुत ऐसी जगह जहाँ पर हम बैठे ही रहेंगे। एक दिन फुल समुंदर को, सूरज को निकलते हुए, डूबते हुए को देना है। फुल टाइम, फुल डे ना जो हमने स्पेंड करना है कंधे के ऊपर, बिल्कुल समुंदर के किनारे के ऊपर। व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग हमारा पसंद आया है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को हमारे आगे के व्लॉग देखने के लिए। बैटरी लो हो गई थी गर्मी की वजह से, तभी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार सबको।